नमस्कार दोस्तों। पता है हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ जाल है। पता है हम सुखी क्यों हैं? ये भी हमारा बनाया हुआ जाल है। ना तो दुख भगवान देता है, ऊपर बैठ के कोई तुम्हें दुख सुख नहीं देता है। ये सब हमारे बनाए हुए जाल हैं और इस जाल को केवल मोह की वजह से बनता है और इसका मेन रक्षक है मन। आजकल इंसान की जिंदगी में जो भी कष्ट आए हैं वो उसके मन के कारण है, और कष्ट है भी कहाँ और सुख है भी कहाँ। ना सुख है संसार में, ना दुख है, केवल ये एक फीलिंग है और ये मन इसे प्रबल बनाता है। ये सब लालसा और इच्छाएं होती हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, इस संसार में केवल प्रेम करना चाहिए। प्रेम में लालसा नहीं होती, प्रेम निश्चल होता है। तभी आप जीवन काट सकते हैं इस संसार में और मुक्ति के द्वार पर जा सकते हैं। अगर मन को मारना है तो प्रेम करना पड़ेगा, मोह खत्म करना पड़ेगा। हर कार्य को धरती पर करने का, हर जिम्मेदारी, हर रिश्ते को निभाने के लिए केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मोह अपने आप खत्म हो जाएगा। मन बड़ा चालू है, आपको घुमाता है, चलाता है और अपने बस में कर लेता है। इससे भी बचने का एक सरल सा उपाय है। जैसे ही मन आपका भटके, आपको सजग रहना है, उसे देखने की आदत डालो। जिस दिन आप मन को देखना शुरू कर देंगे, मन आपके बस में हो जाएगा। फिर ना आपको सुख का एहसास होगा, ना दुख का एहसास होगा, और जीवन के हर रिश्ते को आप सफलतापूर्वक निभाएंगे, क्योंकि वहाँ आप जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होंगे। इसलिए वो रिश्ता सबसे बेहतरीन तरीके से निभेगा। धरती पे हर रिश्ता, हर कर्तव्य बिना मोह के करें और प्रेम से करें, फिर उसका आनंद लें। जीवन कितना सरल है। हमने अपने जीवन को मकड़ी के जाल की तरह विकराल कर लिया है, दुख सुख में लपेट लिया है, जबकि ना तो दुख है इस संसार में, ना सुख है। हम तो केवल नाटक करने आए हैं, नाटक करके चले जाएंगे। तो फिर किसका लगाव? मृत्यु के बाद क्या रह जाता है? कुछ नहीं। अगर आप जितना मन को मजबूत करेंगे, जितनी आप इच्छाएं प्रबल करेंगे, जितना आप लगाव रखेंगे इस संसार से, तो उस समय आपका मन उतना ही भारी होता जाएगा और मृत्यु के साथ आपके साथ जाएगा। इसी प्रकार आप फिर उसी मन के विचारों के अनुसार दूसरा जन्म लेंगे और ये यात्रा अनंत तक चलती रहेगी। हजारों बार आप जन्म ले चुके हैं और लेते रहेंगे। इसका मुख्य कारण केवल मन है। आज मन को आप देखना शुरू करें, मन को समझना शुरू करें। मन ही है आपकी मूल जड़। यही आपकी जिंदगी खराब कर रहा है, हजारों जन्म दिला रहा है। केवल आपको मन को ही समझना है। यही ध्यान है, यही परमपिता परमेश्वर से मिलवाएगा, केवल मन को अगर आपने समझ लिया तो। और मन को समझना जिंदगी में सबसे सरल है। केवल इसे देखना है। इसे देखो, इसकी हरकतें देखो, ये क्या मांग रहा है, ये क्या नहीं मांग रहा है, क्या जानना है, क्या सोच रहा है। ये अधिकतर पास्ट और फ्यूचर में पीछे की और आगे की बातें सुनता है और समझता है। इसे वर्तमान की बातें सिखाओ। एक बच्चे, जैसे हम बच्चे को ट्रेंड करते हैं, उसे सिखाते हैं, डांटते हैं, देखते हैं, उसकी हरकतें देखते हैं, ऐसे इसकी मन की हरकतें देखनी है। इसे इसे अपनी आदतों को छुपाना नहीं है, किसी भी इच्छा को दबाव नहीं डालना है, अपनी हर इच्छा को देखना है। अगर हम किसी भी इच्छा को दबाएंगे तो दबाने से वो प्रबल होगी और कहीं ना कहीं वो इच्छा हमारे जीवन में कोई ना कोई घटना घटा देगी। इसलिए इच्छाओं को, हमें मन से उत्पन्न इच्छाओं को देखना है, उन्हें समझना है। फिर देखिए, उस इच्छा का इच्छा ही नहीं रहेगी, वो आपका कर्म बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं केवल मन को समझो। जितनी भी धर्म बने हैं मन के ऊपर बने हैं। जितनी भी आपको विधियां बताई हैं, माला जब बताया है, लगातार शब्द को रिपीट करने का बताया, वो सब मन के लिए है कि मन सद जाए। और मन जब ही सद सकता है जब मन बच्चा बन जाए, हम बड़े हो जाएं। आज मन बड़ा है और हम बच्चे बने हुए हैं। उल्टा हो रहा है। अब हमें बड़ा बनना है, मन को बच्चा बनाना है। फिर देखिए जीवन कितना सरल हो जाता है। इतना सरल और इतना अच्छा जीवन होने के बावजूद भी लोग उस जीवन को इतना विकराल कर लेते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। बस छोटा सा मन को देखना शुरू करना है। शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा, फिर आप उसे पकड़ने लग जाएंगे तो वो भागने भी बंद कर देगा एक छोटे बच्चे की तरह और सुधर जाएगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही वो अच्छा करता है, वैसे ही मन भी करेगा। इसमें आई हुई इच्छाओं को, इसमें आई हुई भावनाओं को देखना है। फिर उन भावनाओं में आपका बल नहीं लगेगा, आपकी वेव्स पॉजिटिव काम करेंगी और आपका संसार, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। और तरीका बदल गया तो आप इस धरती पर अपना जीवन का सही नाटक का सही उपयोग कर लेंगे। गीता भी मन के ऊपर लिखी गई हैं। जितनी भी लिखी गई हैं, जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं, वो सब मन के ऊपर लिखे हैं। व्यक्ति को ये करना है तो ऐसा हो जाएगा, ये करना है वैसा हो जाएगा, और डर दिखाया गया है। लेकिन डर से मन नहीं सुधरेगा। केवल प्रेम से और उसे देखने से, उसकी हरकतों पर हंसने से ही मन सुधरेगा।
और मन के लिए बहुत सारी विधियां हैं ऐसे, लेकिन सबसे सरल विधि है मन को देखना, मन को वर्तमान में जीने का। आप पैदल चल रहे हैं, मन को देखें कि मेरे पैर कौन सा आगे जा रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है, मेरा कैसे हाथ हल रहा है। आपको मन और शरीर की हरकतों को फिर देखिए, कुछ दिनों बाद आपका मन सज जाएगा, मन में विचार आना बंद हो जाएंगे, मन वर्तमान में जीने लगेगा। और मन जिस दिन वर्तमान में जीने लग जाता है, मन आपसे खत्म हो जाता है और जीवन जीने का आनंद ही कुछ और आता है। और मृत्यु के उपरांत मन आपके साथ नहीं जाता है। आप फिर कहते हैं उसे आत्मा अमर है, फिर आप अमर हो जाते हैं, आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सरल सी बात है, पर लोगों ने आडंबर लगा लगा के इसको गंभीर कर दिया है। ध्यान रखना, मन को छोड़ के जाना है, साथ लेके नहीं जाना, नहीं तो ये यात्रा जन्म हजारों जन्म तक चलती रहेगी जैसे चलती आ रही है। ठीक है, ना हमें स्वर्ग जाना है, ना हमें नर्क जाना है, ना हमें झूठ बोलना है, ना सच बोलना है। हमें वर्तमान में जीना है, अपनी धुन में जीना है, आनंद में जीना है, प्रेम में जीना है। यही जीवन की सच्चाई है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत सरल जीवन है, कठिन नहीं करना है, प्रेम से जीना है। और प्रेम में लालसा नहीं होती, लालच नहीं होता, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं होती। प्रेम तो देने का नाम है। जैसे नदी अपना पानी दे रही है हजारों को लोगों को, पेड़ सालों से फल दे रहे हैं लोगों को, सब लोग दे रहे हैं। मनुष्य ये एक जो कुछ देना नहीं चाहता, सब कुछ लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके मन बहुत विकराल हो चुका है, बहुत उसमें गलत विचार आ चुके हैं। तो मन को अच्छे और बुरे दोनों विचारों से मुक्त करना है और मन को यहीं छोड़कर चला जाना है। बस इतना सा ही सच है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, नमस्ते।